हरि अनंत हरि कथा अनंत। विष्णु रूप भगवान जगन्नाथ को जगत का पालन करता माना जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान के सहस्त्र नाम हैं। जितने रूप उतनी ही कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसंग रथ यात्रा से जुड़ा है। रथ यात्रा उत्सव हर साल उड़ीसा में मनाई जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय यात्राओं में से एक है। महाप्रभु जगन्नाथ की उपस्थिति का सम्मान करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। भक्त रथ के साथ साथ चलते हैं और रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को शुरू होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा मंदिर की 9 दिवसीय यात्रा पर निकलते हैं, जो श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। वे वहां 1 सप्ताह तक रहते हैं और 9वें दिन श्री मंदिर लौट आते हैं। इन 9 दिनों के दौरान कई अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रत्येक अनुष्ठान का अपना महत्व होता है, लेकिन एक ऐसा भी है जो भगवान जगन्नाथ और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के बीच लगभग मानव जैसे रिश्ते को चित्रित करता है, जिसे हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है। ये अनुष्ठान रथ यात्रा के 5वें दिन मनाया जाता है। हेरा का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना और पंचमी का अर्थ होता है 5वां। ये अनुष्ठान देवी लक्ष्मी की अपने पति भगवान जगन्नाथ के साथ पुनर्मिलन की लालसा और चाहत को दर्शाता है। जब जगत के स्वामी के व्यवहार से क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी उनके लिए धाम का द्वार बंद कर देती है और अर्धांगिनी के क्रोध के सामने प्रभु की एक नहीं चलती, काफी मनोबल होती है। आगे से ऐसी भूल ना होने की शर्त पर ही प्रभु को धाम में प्रवेश मिलता है। रथ यात्रा से जुड़ी ये परंपरा कालांतर से निभाई जा रही है। ईश्वर की ये लीला काफी रोचक होती है। हेरा पंचमी भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। पति से नाराज देवी लक्ष्मी उनके रथ का पहिया तोड़ देती है। आखिर ये परंपरा है क्या और क्यों मनाई जाती है? दरअसल भगवान जगन्नाथ का मौसी से मिलने जाना उनकी पत्नी लक्ष्मी को रास नहीं आता। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। यही गुस्सा जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन सामने आता है। कहते हैं पति भाई बहन को लेकर घूमने चले गए, पत्नी को लेकर नहीं गए, तो पत्नी गुस्सा तो होगी ही। शादी हुई, फिर पूर्णिमा स्नान और फिर 15 दिन बुखार। उसके बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर निकल गए। रथ यात्रा में सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ होता है। इसके बाद सुभद्रा और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। रुक्मिणी हरण एकादशी को जगन्नाथ और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। रुक्मिणी यानी लक्ष्मी का रूप दूसरे दिन पूर्णमासी हुई। भगवान जगन्नाथ ने 108 तालाबों के पानी से खूब स्नान किया। फिर क्या था, बुखार चढ़ गया और 15 दिन इलाज में चले गए। विवाह के दौरान लगाई गई लक्ष्मी और जगन्नाथ की गांठ अभी तक नहीं खुल पाई। लक्ष्मी जी पहले ही परेशान और उदास थी। भगवान जगन्नाथ ठीक हुए, भक्तों को दर्शन दिए और 2 दिन बाद ही भाई बलदेव और बहन सुभद्रा को लेकर मौसी के घर चले गए। कहते हैं इधर लक्ष्मी जी को मंदिर में पति नहीं मिलते हैं, तो वे बलराम की पत्नी और अपनी जेठानी बिमला से पूछती है कि जगन्नाथ जी कहाँ हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जगन्नाथ मौसी के घर गए हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे फौरन जेठानी से अनुमति लेकर ससुराल की तरफ चल देती हैं। लक्ष्मी जी सेवकों के साथ ससुराल यानी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती हैं, तो भगवान जगन्नाथ डर के मारे दरवाजा बंद कर लेते हैं। वे उनसे नहीं मिलते। गुंडीचा मंदिर और जगन्नाथ जी के मंदिर के बीच की दूरी
लगभग 3 किलोमीटर है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का जन्म यहीं हुआ था। लक्ष्मी जी पति की बेरुखी से तमतमा उठती है। जगन्नाथ के दरवाजा ना खोलने पर वे पति के रथ की एक लकड़ी निकालकर उसका पहिया तोड़ देती हैं और वापस अपने घर चली जाती हैं। ये सभी रिवाज दोनों पक्षों के पुजारी करते हैं। भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के बीच बातचीत उनके पुजारियों के जरिए होती है। इसमें क्या कहा जाएगा ये भी तय होता है। इस दिन को हेरा पंचमी के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ फौरन वापसी की तैयारी करते हैं। हेरा पंचमी के तीसरे दिन तीनों के रथ अपने मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं। ये भी एक धार्मिक संस्कार है जिसे दक्षिण मुख कहते हैं। तो क्या लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को माफ कर देती हैं? नहीं, रथ का पहिया तोड़ने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता है। वे अपने मंदिर में गुस्से के साथ घुसती हैं। वहां नील माधव, जिन्हें जगन्नाथ का भाई जैसा दोस्त कह सकते हैं, वे लक्ष्मी को धैर्य रखने की सलाह देते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन भगवान जगन्नाथ मौसी से मिलकर अपने घर या मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। इसे बाहुड़ा यात्रा या वापसी की यात्रा कहते हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। नील माधव उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे जगन्नाथ से इस बारे में सवाल करेंगे। हर पति की तरह जगन्नाथ रूठी पत्नी को मनाने के लिए जतन करते हैं। वे लक्ष्मी जी से मिलने के लिए मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के लिए दरवाजे नहीं खोले थे, वे भी दरवाजा नहीं खोलती हैं। भगवान जगन्नाथ का रास्ता लक्ष्मी की दासियां रोकती हैं। इधर जगन्नाथ जी की तरफ से कुछ सेवक होते हैं तो उधर लक्ष्मी जी की दासियां। इस संस्कार को नीलाद्रि विजय कहा जाता है। नील माधव की वजह से दोनों में होती है सुलह। भगवान जगन्नाथ अपने खास दोस्त नील माधव की बात नहीं टालते। आखिरकार वे लक्ष्मी को मना ही लेते हैं। इसके लिए उन्हें खास तोहफा देना पड़ता है और ये खास तोहफा होता है उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध सफेद रसगुल्ला। मान्यता है कि पुरी का मंदिर नील माधव ने ही बनवाया था। सामान्य दिनों में वे किसी को नहीं दिखते क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ के आसन के पीछे बैठे होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का आसन खाली रहता है तो नील माधव 10 दिन के लिए आसन के सामने बैठते हैं। नीलाद्रि विजय यानी जिस दिन भगवान जगन्नाथ घर या अपने मंदिर आने वाले होते हैं, उसी दिन वे लक्ष्मी के बगल में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि दोनों के बीच झगड़ा ना बढ़े। तो कहते हैं ना कि आस्था में सवाल नहीं होते, तभी तो सदियों से यहाँ हर साल रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ 9 दिन के लिए अपनी माँ जैसी रानी गुंडीचा के मंदिर में जाते हैं। हर बार लक्ष्मी रूठती है और हर बार जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख दीजिए जय जगन्नाथ। तो फिर मिलेंगे साथियों एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।